रेड नेशन टीवी फिलहाल एक घर के सामने खड़े हैं। कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा इस घर को थोड़ा सा दिखा दें। आज की जो ये प्रतिवेदन का कहानी जुड़ा हुआ है, ये पूरा कहानी जुड़ा हुआ है इस घर से। ये एक फैमिली का घर है और आप घर देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो क्या फाइनेंशियल कंडीशन हो सकता है इस घर का। कुछ दिन पहले उमरांगसू में एक एक्सीडेंट होता है। 22 अगस्त को लंका रोड में अक्सर एक्सीडेंट होता रहता है, लेकिन जब 22 अगस्त को एक्सीडेंट हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा लोग घायल भी हुए और बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे 3 लोगों ने जान गंवाई थी और 5 लोग बुरी तरह से घायल हुए थे। ये एक्सीडेंट था जिसमें 2 ट्रेलर के बीच में आमना सामना का टक्कर हुआ, या उस मोमेंट में क्या हुआ वो अब तक जग जाहिर नहीं हुआ है। लेकिन जो दृश्य हमने आपको दिखाया था हमारे प्रतिवेदन में, उसको देखकर आप ये समझ चुके होंगे कि वो एक्सीडेंट कितना बड़ा था, कितना खौफनाक था। जो 5 लोग घायल हुए थे उनमें से एक बुजुर्ग महिला थी जिनका नाम था शेवाली रजाक, और ये शेवाली रजाक का घर के सामने हम खड़े हैं आज। शेवाली रजाक का घर अभी अंदर है, हम आपको वो भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या कंडीशन में है शेवाली रजाक। ये प्रतिवेदन इसीलिए तैयार हो रहा है क्योंकि डालमिया का वो ट्रेलर था, इसका एक्सीडेंट हुआ था और जो भी जिम्मेदारी लेना होता है वो उस कंपनी को लेना था। लेकिन जो महिला यहाँ पे अब घर के अंदर है, हम घर के अंदर जाकर सबसे पहले उनका हाल दिखाते हैं, क्या अवस्था में है वो महिला। यहाँ पे शेवाली रजाक आप देख पा रहे हो, जो बेड में है और रो रही है क्योंकि उनका जो अवस्था है वो बहुत ख़राब है और जो फिलहाल उनको मदद चाहिए था वो फाइनेंशियल मदद किसी भी तरफ से नहीं मिल रहा है। हम एज ए मीडिया पर्सन हम आपको यहाँ तक खबर पहुँचा सकते हैं। हमने डालमिया अथॉरिटी से बात करने की कोशिश की, हमने यहाँ पे जो लोकल एमएससी है उनसे भी बात करने की कोशिश की। उमरांगसू के मीडिया टीम ने उन लोगों से रिक्वेस्ट की, गुहार लगाई थी कि शेवाली रजाक का जो अवस्था है, जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब है, उनको अब फिलहाल सपोर्ट की ज़रूरत है, मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। लेकिन हमें कोई भी किसी भी तरह से प्रॉपर जवाब अब तक नहीं मिला है, इसीलिए मजबूरन आज हम इस प्रतिवेदन को तैयार कर रहे हैं। हम शेवाली रजाक से कुछ बात करते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अवस्था में है नहीं और हम बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं करना चाहते हैं उनको। আপোনালোকে সহায় বিচাৰি পাইছে নাই? নাই পোৱা, খালি ল'ৰাটো জানো কোন গুৰুঠে খালি 12,500 টকা এটা দিছে আৰু মাত্ৰ সেইটো দি লংকাত যেনে তেনে নি এক্সৰে কৰালে আৰু ডক্তৰক দেখুৱাই পেলাই বেজী 2-3টামান দিলে আৰু ইমানে আৰু নাই। চৰকাৰী হস্পিটেলত মই উমৰাংচু হস্পিটেলত মই পঢ়ি আছোঁ। লাষ্টত 3-4 মান ইয়াৰ পৰা লিষ্ট দি আছে। এতিয়া মোৰ ঘৰৰ মানুহে নিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে ঘৰত পেলাই ৰাখি থৈছে। এইটো ভৰি তলৰ ভৰি এইটো গাঁঠি ভাঙিলে, এইটো ভৰি ভাঙিলে, এইখিনি এক্সৰে কৰি থৈ দিছে। এতিয়া কি কৰিব, উপায় নাই। আমাৰ মালিকৰ মাটি বাৰীও নাই বেচিবলৈ, ক'ৰবা বেচিব, ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব, খাবলৈ হাহাকাৰ। কোনেও আমাক মদত টকা উমৰাংচু যিখন আমাৰ থানা অচি আহি পেলাই ঘৰত লেখালেখি কৰি পেলাই ক'লে, বাইদেউ আপুনি টকা পাব, ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব, কিন্তু কোনো খবৰ নাই। লাষ্টত মোৰ হাজবেণ্ডক ৰাস্তাত পাই কয় 50,000 টকা পাব দেই, আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব। কি কৰিম আমি, উপায় নাই। আমাৰ ইয়াত কোনো নাই কাৰণে আমাক সহায় কৰা মানুহ নাই। সেইকাৰণে মই এতিয়া ভৰি কাটিবই লাগিব, গেলি গৈ আছে। কি কৰিম, তাৰ বাহিৰে আৰু উপায় নাই আমাৰ। एक बहुत गंभीर परिवेश आप देख पा रहे हो यहाँ पे। हमने शेवाली रजाक से बात करने की कोशिश की और वो अवस्था में है नहीं, बहुत परेशान है, वो रो रही है, वो बार बार वो रिक्वेस्ट कर रही है क्योंकि उनका पैर जो है अभी फ़िलहाल सड़ चुका है और धीरे से उसका एक ही ऑप्शन रह गया है और कुछ दिन अगर यहाँ पे पड़े रहे तो 2 पैर को ही काटना पड़ेगा क्योंकि बुरी तरह से जख्मी है वो, उनके पैर टूट चुके हैं और अभी सड़ना शुरू हो चुका है। सभी बातें अब तक आपको समझ में आ चुकी होगी शेवाली रजाक के साथ में क्या हुआ और अब तक जो परिवेश है वो जो हमारे उमरांगसू के जो बहुत ज़्यादा सोशल वर्कर बहुत अपने आप को बोलते हैं कि हम सोसाइटी के साथ हैं, सोसाइटी के साथ काम करते हैं, सोसाइटी के लिए काम करते हैं, वो लोग फ़िलहाल किस तरह से गायब है, किस यहाँ पे कोई आकर अब तक मिले नहीं है, वो थोड़ा सा आश्चर्य की बात है। क्योंकि जहाँ पे छोटी छोटी बातों में भी आपको बहुत सारे लीडर्स दिखने को मिलता है, लेकिन आज शेवाली रजाक का इस हाल में भी कोई देखने वाला अब तक आया नहीं है उमरांगसू के मीडिया को छोड़ के। हम उनके बेटे से भी बात करेंगे। शेवाली रजाक की बुआरी है जो कि फ़िलहाल प्रेग्नेंट है। आप किमान मासूल 9 मान।
तो घर का जो हालत है, एक कहते हैं कि मुसीबत जब आता है तो अकेले नहीं आता है, मुसीबत बहुत कुछ लेकर आता है साथ में। तो इनका भी 9 मंथ चल रहा है, आखिरी मंथ है ये डिलीवरी से पहले, और इसी समय ये एक्सीडेंट हुआ जिससे जो घर का माहौल है वो बहुत ख़राब हो चुका है। तो उनका बेटा हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। तुम्हारा नाम तो? মোৰ নাম পিংকু ৰজা। যোনদিনাখন এক্সিডেণ্ট 22 তাৰিখে এক্সিডেণ্ট হৈছিলে, তাৰপিছত তোমালোকে মাৰ এই অৱস্থা দেখিলা, তাৰপিছত ক'ত লৈ গ'লা, ক'ত লৈ গৈছিলা? প্ৰথম দিনা তাত হস্পিটেলত আপোনাক মানে আমাক কৈছে ৰেফাৰ দিছে, হে তে মোৰ ৰেফাৰ দিবলৈ আমাক এতিয়া এম্বুলেঞ্চত টকা লাগে 3000 টকা। ৰাতিখন মইতো হাজিৰা কৰোঁ, মোৰ তাত 3000 টকা দিবলৈ উপায় নাই। তেনেকৈ যেনেখন মোবাইল দুটা বন্ধক দি পেলাই মই পঠিয়ালোঁ। তাৰপিছত 6-7 হাজাৰ টকা মই মেইনটেনেঞ্চ কৰি দিলোঁ। লংকাত যিমান টকা আছিলে সেইখিনি শেষ হৈ গ'ল এদিনতে। আহিলে বাছত পিছফালে পেলাই লৈ আহিছে বাবাই, বেক চিটত বাছৰ। সেইকাৰণে উপায় নাই প্ৰাইভেট গাড়ী আনিবলৈ। মই উপায় নগৰ ৰিপৰ্টাৰৰ ওচৰত গ'লোঁ, অলপমান সহায় বিচাৰি। তেওঁ মানে চবেই সহায় কৰিছে অলপ চলপ, যি হওক মানে কৈছে আমি আগলৈ কিবা এটা কৰিম তোমালোকৰ কাৰণে। মানে কি আপোনাৰ টকা 12,500 টকা দিছে, কোন দিছে নাজানো, কিন্তু ডালমিয়া গাড়ী দিলে ফ্ৰীত। কৈছে হাম হস্পিটেলত যোৱা। মই কৈছোঁ কাৰ্ড বনাব লাগিব, তুমি থানাত 2 নম্বৰ অফিচত যোৱা। তো গ'লোঁ, যোৱাৰ পিছত ইংটি ছাৰে কৈছে মই হোৱাটছআপত কাৰ্ড বনাই পঠাব দিম ফটো। ডক্টৰৰ লগত কি কথা পাতিলে নাজানো, তেহেঁতৰ আপোনাৰ হাম হস্পিটেলৰ যোনবিলাক মানুহবিলাক আছে তেওঁলোকে মানে কি কৈছে যে বিনা টকাটো ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব নোৱাৰিম, টকা দিয়া তে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিম, তুমি দিবানে অচিয়ে দিবা নাজানো। যদি কালি পৰহি বেডৰ ভাড়া এক্সট্ৰা, মেডিচিন এক্সট্ৰা, এদিনতে শেষ হৈ যায়, মানুহৰ ট্ৰিটমেণ্টো ভালকৈ নহ'ব। তাৰপৰা নহ'ল আৰু তাত ট্ৰিটমেণ্ট নহ'ল, গুচি আহিলে। MSCত দৌৰিলোঁ, EMSত দৌৰিলোঁ। তো EM ছাৰে আজি ৰাতিপুৱা ক'লে যা ডালমিয়াত তই কি কৰিব পাৰ কৰ, যা মোৰ কথা কবি মই পঠিয়াইছোঁ বুলি EM ছাৰে কৈছে যা। আমাৰ চামচিং টিচাৰ ছাৰৰ লগত মই গ'লোঁ, তাত মই গেটত গৈ পেলাই ক'লোঁ যে ছাৰে পঠিয়াইছে এনেকৈ মই মাৰ ডকুমেণ্টছ গোটেইখিনি লৈ আহিছোঁ, কি এক্সিডেণ্টৰ এক্সৰে চব লাইছে। কয় তোমালোকে ইয়াত জমা দিয়া আছে, এতিয়ালৈকে ৰেছপন্স নাই। মই কৈছোঁ মোৰ মাক কণ্ডিশ্যনটো ক্ৰিটিকেল হৈ গৈ আছে, কোনদিনাখন কি হ'ব গেৰেণ্টি নাই। ডক্টৰে কি কৈছে? ডক্টৰে কৈছে ৰেফাৰ দিছে ইয়াৰ পৰা। কয় আমি নোৱাৰোঁ, আমি হাত উঠাই দিছোঁ, তোমালোকে প্ৰাইভেট হস্পিটেল দেখুওৱা। 3 বাৰ দিলে, আমি নিব পৰা নাই, টকা নাই। तो यहाँ कंडीशन ये है, अगर किसी को असमी समझ में नहीं आ रही तो मैं बता दूं आपको। इनका ये कहना है कि इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की और किसी तरह से पैसा जुटाकर हम हॉस्पिटल होजाई में जो है वहाँ पे लेकर गए थे, और उसके बाद उनको वहाँ पे इलाज नहीं कर पाए क्योंकि डर गए उन लोग, इतना सारा पैसा ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे। उसके बाद वापस लेकर आए हैं और यहाँ पे आने के बाद मेडिकल में, यहाँ पे जो लोकल उमरासू के जो मेडिकल है वहाँ पे दिखाने की कोशिश किया। वहाँ यहाँ से भी बोला गया कि यहाँ पे तो ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, इनको बाहर लेकर जाना पड़ेगा। 3 बार उमरासू मेडिकल से भी उनको रेफ़र कर दिया गया है, लेकिन मजबूर ये है कि ये बाहर लेके जाने के लिए जो पैसे की ज़रूरत है वो पैसा अब तक वो जुटा नहीं पाए हैं उसका बेटा, क्योंकि बेटा का भी मजबूरी है, क्योंकि वो दिन भर उसको काम करना पड़ता है, नहीं तो घर का चूल्हा नहीं जलेगा। और साथ ही उसकी जो पत्नी है उनका भी अभी 9वां मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का। तो बहुत सारी मजबूरियों के बीच घिर चुका है ये लड़का। अब जिससे गुहार लगाना था उमरासू में, जिसके पास हम लोग जो आम लोग उमरासू के हैं, गरीब लोग हैं, वो जा सकते हैं, उनके पास वो गए, मदद की गुहार लगाई, लेकिन किसी भी तरह से खुला सपोर्ट नहीं मिला है। बस एक फॉर्मेलिटी के लिए 1-2 रुपए किसी ने मदद की होगी, लेकिन जो एक मदद होनी चाहिए सेवाली रज़ाक का, उस तरह का मदद अब तक इस फैमिली को नहीं मिला है। हम ये पहला प्रतिवेदन यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, लेकिन आज के बाद इस बात को ध्यान रखेंगे कि कौन लोग आकर यहाँ पे उमरासू के कितने जो लोग हैं, लीडर्स हैं, कितने सोशल वर्कर्स हैं, आकर यहाँ पे खबर करते हैं और इनकी मदद करते हैं, ये भी हम देखते रहेंगे। आपने अब तक रेड नेशन टीवी को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।